हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं का चार्ट की गणित, और उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 10C। इससे पहले हम लोग सारी एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 से लेकर के 9 तक की सभी एक्सरसाइज को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 10वीं एक्सरसाइज चल रही है और उसमें 10A और 10B से संबंधित सारी रचनाएं और सारे प्रश्नों को हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग शुरुआत करेंगे अभ्यास 10C की। तो आइए देखते हैं, एक एक करके सभी प्रश्न को देखते हैं। ये जो अभ्यास 10C का पहला प्रश्न है, इसमें कह रहा है चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जबकि AB और ये सारी माप दी हुई है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक रफ चित्र बना लेते हैं। एक रफ रचना खींच लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। इस तरह से हम लोगों ने इसको बना लिया ABCD। ठीक है, इस तरह से एक रफ बना लेते हैं। रफ बनाने से हमको आसानी हो जाती है। देखिए क्या किया, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जबकि AB 3.8 सेंटीमीटर है। AB कितना दिया है, 3.8 सेंटीमीटर। तो AB ये 3.8 हो गया, ये 3.8 का बना देंगे। फिर उसके बाद जो है BC 3 सेंटीमीटर कह रहा है, BC लिख देंगे 3 सेंटीमीटर है। और जो AD है वो 2.3 सेंटीमीटर है, ये AD है, ये 2.3 सेंटीमीटर हो गया। और ये जो AC है 4.5 सेंटीमीटर हो गया। ये जो AC है, AC मतलब ये विकर्ण, ये कितना दिया हुआ है, देखो 4.5 सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ है, इसको लिख दिया हमने। और जो BD दिया हुआ है 3.8 सेंटीमीटर। BD मतलब ये वाला विकर्ण जो दूसरा है वो कितना दिया है, 3.8 सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और CD की नाप हमको बताना है। ये जो CD, ये जो भुजा बची, इसकी नाप हमको बतानी है कि ये कितनी होगी। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए देखिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक हम भुजा सबसे पहले जो आधार वाली BC दी है 3 सेंटीमीटर की, उसी को बना लेते हैं। ये जो 3 सेंटीमीटर आधार BC भुजा दी है, सबसे पहले हम उसी को कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, 3 सेंटीमीटर आधार भुजा, इसको बना लेते हैं। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। ये 3 सेंटीमीटर हमने इसको बना लिया ऐसे। देखिए आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, पेंसिल से थोड़ा अच्छा दिखता नहीं है ना वीडियो में, इसीलिए हमने जो है पेन का यूज़ किया है। तो देखिए 3 सेंटीमीटर भुजा को हमने इस तरह से बना लिया। अब देखिए इसके बाद आपको करना क्या है, गौर करिएगा। इधर ये जो 3.8 ये वाली दी है, इसका एक चाप लगा दीजिएगा, और ये जो 4.5 दिया हुआ है इसका चाप लगा दीजिएगा। तो 3.8 का चाप लगाने के लिए हमने प्रकार में 3.8 सेंटीमीटर की दूरी भर ली। देखिए 3.8 सेंटीमीटर दूरी, ऐसे प्रकार की नोक यहाँ पे रखा, और 3.8 सेंटीमीटर ये दूरी इसमें हमने ले ली, और 3.8 दूरी ले करके यहाँ से हमने एक चाप लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद इधर से हमको 4.5 का चाप लगाना है। तो 4.5 का चाप, 4.5 सेंटीमीटर दूरी ले करके हमने एक और चाप लगाया। 4.5 सेंटीमीटर दूरी ले ली और यहाँ से हमने एक चाप लगा दिया। ये चाप जो काटा नहीं इसको, तो वापस जा करके उसी के बराबर ले जा करके इसको हम काटेंगे। जब ये कट गया तब हम इन भुजाओं को मिला देंगे। देखिए यहाँ से ये हमको मिल जाएगा। ये बिंदु कौन सा होगा, देखिएगा अच्छे से। ये बिंदु हो जाएगा A, और ये था B, और ये था C। हम A से B को मिला देंगे और A से C को भी मिला देंगे। तो इतना अभी तक बन गया हमारा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो BD भुजा है ये 3.8 दी हुई है, तो हमें 3.8 का चाप यहाँ से लगाना है। ये वाली 2.3 दी है, तो 2.3 का चाप लगाना है। 3.8 का चाप लगाने के लिए हमने क्या किया, प्रकार में 3.8 सेंटीमीटर दूरी भर ली। देखिए अच्छे से 3.8 सेंटीमीटर हम प्रकार में दूरी भर ली, और बिंदु B पर प्रकार की नोक रख करके हमने 3.8 का एक चाप लगा दिया। और बिंदु A से हमें D तक का 2.3 सेंटीमीटर दूरी की भुजा चाहिए, तो 2.3 सेंटीमीटर हमने प्रकार में दूरी भरी, 2.3 सेंटीमीटर, और बिंदु A पर प्रकार के नोक रख करके ऐसे एक चाप लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद इनको मिला देंगे। देखिए हमने ये वाला बनाया था, इसको मिला दिया, ये वाला बिंदु हो जाएगा D। ठीक है, और D से B को भी मिला दीजिए, ये हो गया।
ठीक है ऐसे। अब देखिए आप इसमें भी नाप लिख सकते हैं, 3 सेंटीमीटर था, ये 3.8 का था, और ये वाली जो भुजा AD थी वो वाली थी सॉरी ये जो AC भुजा थी ये 4.5 की थी, और ये वाली जो BD हम लोगों ने बनाया था वो 3.8 का था, और ये जो AD बनाया ये 2.3 का है। अब देखिए DC की माप नहीं दी है और उसको कह रहा है कि नाप के बताइए, तो चलिए इसको मिला भी देते हैं, नाप के बता भी देंगे कि ये कितनी है। तो इसको हमने ये मिला दिया और देखिए नापने पर अच्छे से नापिए तो 2.7 सेंटीमीटर के करीब है। हम यहाँ पर लिख देंगे ये जो DC भुजा है ये बराबर है 2.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारी रचना कंप्लीट हुई। देखिए इसके बाद ये जो प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है ये क्या है, ये कह रहा है चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें BC 7.5 सेंटीमीटर। तो हमने एक रफ चित्र बनाने का प्रयास किया। सबसे पहले हम एक रफ चित्र बना लेंगे, थोड़ा सा इधर देख लीजिए, एक रफ चित्र बना लेंगे ABCD, ठीक है ABCD। देखो इसमें कह रहा है चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें BC 7.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो BC है 7.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और AC और AD दोनों 6-6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। AC भी 6 सेंटीमीटर हो, A से C को मिला देंगे तो ये 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, और AD ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। A से D को मिलाइए ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और ये जो CD है ये 5 सेंटीमीटर, C से D को मिलाइए ये वाला CD ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो BD है ये 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। BD ये वाली ये 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा बनेगा। चौथी भुजा की नाप बताइए। ये जो चौथी भुजा AB है इसको हमें नाप के बताना है कि ये वाली कितनी होगी, ये वाली, ठीक है। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। के लिए सबसे पहले एक हमने BC भुजा जो है 7.5 की जो दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर की, चलिए इसको पहले खींच लेते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है अब सही है। देखिए 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं, ये रही 7.5 सेंटीमीटर की एक रेखा। ठीक है, इसको लिख देते हैं BC, ठीक है। ये 7.5 की एक रेखा हो गई जिसको हमने नाम दे दिया BC। अच्छा उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 10 का एक डायगोनल एक वो दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है 10 का, और ये 5 का। तो 10 सेंटीमीटर की रेखा एक इधर खींचनी है, 5 सेंटीमीटर की इधर खींचनी है। तो 10 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भर लीजिए। 10 सेंटीमीटर काफ़ी ज़्यादा दूरी हुई, कोई बात नहीं, आ जाएगी आराम से। देखिए 10 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भर लेते हैं, यहाँ से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक ऐसे, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर का एक चाप लगा दिया, देखें ऐसे यहाँ से यहाँ तक की 10 सेंटीमीटर की दूरी भर लिया, और हमने 10 सेंटीमीटर दूरी भरने के बाद एक चाप लगा दिया, ठीक है। कहाँ से, बिंदु B से एक चाप लगा देंगे यहाँ इधर ऐसे, ठीक है। ये चाप लगाने के बाद अब C से D और C के बीच की दूरी देखिए 5 दी हुई है, इसलिए 5 सेंटीमीटर दूरी प्रकार में हम भर लेंगे। 5 सेंटीमीटर ये रही दूरी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर दूरी भर करके C से इस चाप को काट देंगे। जब ये चाप कट जाएगा तो यहाँ से हम इसको मिला देंगे, इसको नाम दे देंगे बिंदु D। D से C को मिला दीजिए, और उसके बाद D से B को भी मिला दीजिए। ये ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो D मिल गया है। अब देखिए यहाँ पे ये वाली भुजा देखिए दी हुई है 6 की, और ये वाली दी हुई है ये भी 6 की दी हुई है। तो DA ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, DA कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो प्रकार में 6 सेंटीमीटर हमने दूरी भर लिया, ठीक है। प्रकार में 6 सेंटीमीटर दूरी भर करके हमने D से एक चाप इधर को लगा दिया, और C से भी ये AC 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए 6 सेंटीमीटर दूरी लेकर के हमने इसको काट दिया। जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं वो वाला बिंदु होना चाहिए A। अब हम A से D को मिला देंगे, ठीक है। A से हमने D को मिला दिया, और A से C को भी मिला दिया, ठीक है। तो ये 6 थी, ये वाली भी 6 थे, 6 थी, और ये वाली 7.5, और ये वाली 5,
और ये वाली कितनी 10, ठीक है। और इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। ये जो ए बी आ गई, ये वाली आपको नाप के बतानी थी कितनी है, तो इसको हम बहुत आसानी से नाप सकते हैं। देखिए ए से हमने नाप दिया तो ये 4.5 सेंटीमीटर लग रही है, 4.6 है, 4.6 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमने लिख दिया ए बी बराबर 4.6 सेंटीमीटर। इस तरह से ये रचना कंप्लीट हो गई। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ये जो प्रश्न नंबर 3 है ये कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज बनाइए जिसमें एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर और दोनों विकर्ण दिए हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज देखिए ऐसा होता है, हम लोगों को पता है। एक रफ चित्र बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज का ऐसे, ठीक है। इस प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये जो समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है प्रश्न में, उसके नाप क्या दिए देखिए। पहले इसको लिख लेते हैं ABCD, ठीक। और ABCD जो समांतर चतुर्भुज है उसमें एक भुजा दी हुई है 4.4 सेंटीमीटर। तो चलिए हमने इसको लिख दिया 4.4 सेंटीमीटर ये है, और दोनों विकर्ण 5.6 और ये 7 सेंटीमीटर है। मतलब एक विकर्ण 5.6 होना चाहिए। इनमें से ये जो विकर्ण होते हैं ये वाले विकर्ण, इनमें से एक होना चाहिए 5.6, एक 7। तो ये जो बड़ा वाला है ये 7 होना चाहिए, और जो छोटा वाला है ये 5.6 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दूसरी भुजा नाप करके हमें बतानी है, ये वाली AB या CD ये कितनी होगी, ये हमको नाप करके बतानी है, ठीक। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे बनाया जाएगा आइए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये जो विकर्ण है और ये विकर्ण है एक दूसरे को बीचों बीच में काटते हैं। मतलब ये भुजा जितनी होगी उतना ही इधर भी होगी, और ये वाली जितनी होगी उतनी ही इधर भी होगी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा, तब ये बनेगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए ये जो BC 4.4 है, तो ये वाला कितना होगा, इधर OB कितना होगा ये हम निकाल लें। देखिए जो OB होना चाहिए ये 7 का आधा होना चाहिए, मतलब 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और ये जो OC होना चाहिए ये कितना होना चाहिए, ये 5.6 का जो आधा होता है, ये 2 से भाग कर दीजिए तो 2.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। हम इस तरह से इसकी रचना करेंगे। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आपको शायद कठिन लग रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं, ज़्यादा इसका लोड मत लीजिए। चलिए देखते हैं। ये BC जो है, BC सबसे पहले 4.4 का बना लेते हैं, ठीक है। BC कहाँ गया, ये वाला BC 4.4 का, ये 4.4 सेंटीमीटर ये हमने बना दिया BC, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं, बहुत आसान है। ये हमने BC बना दिया 4.4 का, ठीक। चलिए देखिए, और अच्छे से वीडियो में शायद नहीं दिख रहा होगा, चलिए अब देखिए दिख रहा होगा। ये BC हो गया 4.4 का। अब देखिए इधर से हमको बनानी है, जो लाइन बनानी है वो 3.5 की बनानी है, और ये 2.8 की बनानी है। देखिए कैसे, 3.5 और 2.8। सबसे पहले हम 3.5 की बनाएंगे। देखिए 3.5 कैसे बनाएंगे। 3.5 प्रकार में दूरी हमने लिया ऐसे, और ये जो है B से एक चाप लगा दिया 3.5 का, ठीक है। और 2.8 का चाप इधर से लगा देंगे 2.8 हमने ये भरा, देखिए अच्छे से 2.8 ये आ गए 2.8 का चाप यहाँ से लगा दिया ऐसे, ठीक है। अब इसको ज़रा मिलाइए अच्छे से। मिलाने में हमने एक चालाकी करी। क्या चालाकी करी, देखिए जब मिलाया तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया ऐसे, ठीक है। और इसको जब मिलाया तो थोड़ा और आगे बढ़ा दिया ऐसे। आगे बढ़ा के क्या करेंगे, देखिए देखिएगा, ये वाला 3.5 और ये वाला 2.8 है। ये जो BC था ये 4.4 है। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, देखिए अब पूरा ये वाला विकर्ण 7 था। देखिए अच्छे से, ये जो BD था ये 7 था। तो अब हम पूरी 7 सेंटीमीटर दूरी ले लेंगे, यहाँ से 7 सेंटीमीटर। देखिए प्रकार में ये हमने भरा 7, ठीक है। और B पर नोक रखा और ये चाप लगा दिया, ठीक है। और इसी तरह से इधर 5.6 था, तो प्रकार में दूरी भरी 5.6, और
यहाँ पे नोक रखी और ये चाप ऐसे लगा दिया। ठीक है, देखिए ये चाप तो हमारा बिल्कुल लाइन को टच कर रहा है, तो ऐसा करते हैं हल्का सा बढ़ा देते हैं, नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी चल जाएगा, चलिए बढ़ा देते हैं। अब देखिए ये वाला जो बिंदु हमें मिलेगा ये होगा डी, ये वाला जो बिंदु मिलेगा ए, बस बन गया। देखिए डी से सी को हमने मिलाया, ऐसे मिला, और ए से डी को मिलाया, ऐसे ये मिला, और ए से बी को मिलाया ऐसे, देखो बन गया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये पूरी 7 होगी, बी डी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, टोटल 7 सेंटीमीटर ये बी डी होगी, और ये 5.6 सेंटीमीटर होगी। जैसा हम लोगों ने बनाया है। अब देखो प्रश्न में कह रहा है कुछ नाप के बताना था, चौथी भुजा नाप करके, सॉरी दूसरी भुजा नाप करके बतानी थी। ये वाली तो 4.4 है, लेकिन ये वाली बतानी है कि ये कितनी होगी। तो कोई बात नहीं, पटरी हमारे पास है, ये लो नापे दे रहे हैं, नापने में क्या दिक्कत है। 4.6 सेंटीमीटर है, 4.6 सेंटीमीटर बता दिया हमने लिख दिया। ए बी या सी डी कोई भी बता दीजिए, ये कितनी होनी है 4.6 सेंटीमीटर। ये हमारा बन गया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4, बहुत आसान है। चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें सब मापे दी हुई हैं। तो हमने फिर वही रफ एक बना लिया, ऐसे रफ बनाने से आसानी हो जाती है। ABCD, ये जो चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, AB ये होना चाहिए 3 सेंटीमीटर, और CD होना चाहिए 3 सेंटीमीटर, ये CD है 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, और DA 7.5 होना चाहिए, जो DA है ये 7.5 होना चाहिए, और AC 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। A और C को मिला दीजिए, ये 8 सेंटीमीटर ये होना चाहिए। ठीक है, और BD जो है 5.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो B और D है ये कितना होना चाहिए 5.5 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नीचे BC नहीं दिया हुआ है, ये आधार नहीं दिया हुआ है, तो अगर जो आप चाहें तो इसको ऐसे भी पलट भी सकते हैं, AB को नीचे मान करके भी हम इसको बना सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इतना कठिन नहीं है। हम लोग चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसा ये दिया हुआ है ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, यहाँ AB है जो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बस यहीं से शुरुआत कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से बन जाएगा। चलिए देखते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए जो AB 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो हमने ये AB 3 सेंटीमीटर ये ऐसे बना लिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे वीडियो में शायद ना दिखे, चलिए थोड़ा इधर बनाए दे रहे हैं। AB कितना है 3 सेंटीमीटर, A से B तक ये 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन हमने ऐसे खींच ली। कोई ज़रूरी नहीं आप इसको नीचे बनाएं, कैसे भी बना सकते हैं। जैसे ज़्यादातर हम लोगों की आदत पड़ी हुई है नीचे वाली भुजा पहले बनाते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये AB 3 सेंटीमीटर हमने बना दिया। अब देखिए ये जो AD भुजा दी है 7.5 है, और ये जो विकर्ण दिया हुआ है ये 5.5 है। ठीक है, तो ये 7.5 और ये 5.5, इसका चाप हमको लगाना है। तो 7.5 का चाप पहले लगा देंगे। 7.5 देखिए प्रकार में हमने 7.5 की दूरी भरी, ये वाली ये दूरी 7.5 की भर ली। ठीक है, और A से A पर प्रकार की नोक रख करके एक चाप ऐसे लगा दिया। ठीक है, 7.5 का। अब देखिए यहाँ से 5.5 का लगाना है, तो 5.5 कहाँ गया प्रकार में, देखिए 5.5 की दूरी हमने भरी, 5.5 और इसको ऐसे मिला दिया 5.5। B से प्रकार के नोक रख करके हमने इसको काटने की कोशिश की। ये अब देखो काटा नहीं, 7.5 ये अलग भागा जा रहा है, इतना दूर जा रहा है, जाने दो कोई बात नहीं। ये देखो कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, उसको ढूंढेंगे जहाँ मिलेगा वहीं उसको काट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए कट भी गया। हाँ ठीक है, अच्छा देखिए A और D को हमने मिला दिया। ये तो बड़ा अजीब सा जा रहा है। हाँ कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, ये AD बना दिया हमने, और ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना होना चाहिए 5.5 होना चाहिए। B से जो D को मिलाने वाली लाइन है वो 5.5 होनी चाहिए। तो चलिए इसको मिला दिया, ये रहा 5.5। ठीक है, ये 5.5
ठीक, साथ साथ लिख भी दिया। अब देखिएगा, अब देखिए इधर ये जो AC है ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AC कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। तो A से C का जो चाप होना चाहिए वो 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो प्रकार में 8 सेंटीमीटर दूरी भरिए। देखिए घबराइए नहीं, बहुत पतला सा अजीब सा बन रहा है। तो मैं क्या करना, कौन सा तुम्हें इससे शादी करनी बड़ा अजीब सा है, होने दो। A से लेकर के C तक जो है ऐसे ये 8 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया, ठीक है। और ये AC का लगा दिया, और AC 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये जो DC है ये 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। D से C तक ये 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो D से हम 3 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, ठीक है। D से 3 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। ये रहा भैया D से C तक का चाप 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, जाने दो कहीं भी जाए। D से C तक ऐसे मिला दिया हमने, D C, ठीक है। A से C वाला कितना था, देखो A से C वाला ये था, कितना था? 8 सेंटीमीटर, हाँ ये 8 था। ये कितना था? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको B और C को मिला देना है, और ये हमारा चतुर्भुज कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा B और C ऐसे, ठीक। ये बना, ये हमारा चतुर्भुज आया। ABCD अभीष्ट चतुर्भुज है जो हमको निकालना था। हम लिख देंगे ABCD अभीष्ट, अभीष्ट मतलब जो रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए, अभीष्ट चतुर्भुज है, ठीक है। बस हो गया। आइए देखते हैं 5वां प्रश्न। इसमें कह रहा है एक वर्ग बनाइए जिसका विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर हो। तो देखिए वर्ग दिया कि इसका केवल विकर्ण दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर जो हम एक रफ चित्र बनाएं तो वर्ग ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ABCD, और इसका विकर्ण जो है वो ये वाला विकर्ण होता है, ये और ये 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण दिया हुआ 6.4 सेंटीमीटर होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देंगे। तो 6.4 सेंटीमीटर की एक रेखा हमने ऐसे खींच दी। देखिए ये 6.4, ठीक है। इसको हमने कुछ नाम रख दिया। चलिए इसका नाम इस चित्र के अनुसार कोई BD रख देते हैं, B और D। ये विकर्ण का काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका लंबवर्धक खींच देंगे। देखिए लंबवर्धक खींचने के लिए प्रकार में आधे से अधिक दूरी ले लीजिए, और एक चाप ऊपर लगाइए, एक नीचे लगाइए, और एक इधर से इसको काट दीजिए। इसमें वीडियो में शायद दिख नहीं रहा होगा, चलिए देखिए ऐसे ऐसे इसको मिला दीजिए। अब हम इसको मिला दे रहे हैं। ये इसको डॉटेड भी मिला सकते हैं, डार्क भी मिला सकते हैं। हमने डॉटेड इसको मिला दिया, ठीक है। अब आप देखिए क्या करना है हमको, ध्यान से समझिएगा, क्या मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बन गया, समझिए। अब यहाँ पे जो 6.4 सेंटीमीटर थी उसका आधा हुआ 3.2 सेंटीमीटर। तो 3.2 ऊपर ले लीजिए, 3.2 नीचे ले लीजिए। देखिए 3.2 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भर लीजिए, प्रकार में 3.2 सेंटीमीटर दूरी भर लीजिए। और उसके बाद क्या करें, यहाँ से बीचों बीच से निशान लगा दीजिए, एक इधर और एक नीचे इधर, ठीक है। अब हम इसको मिला रहे हैं। देखिए मिलाने पर देखिए क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको मिला दिया हमने, ये बन गया, और इसको मिला दिया, और इसको मिला देंगे, और इसको मिला दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये AB और इसको लिख देंगे C और D, ABCD एक वर्ग तैयार हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे ABCD एक वर्ग है, ठीक है। इस तरह से रचना कंप्लीट हुई।
तो उम्मीद है सभी रचनाएं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, सभी प्रश्नों को आपने समझ लिया होगा और बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।